हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ठीक है भाई, इसके आपके बेस्ट 50 एमसीक्यूज करेंगे आज डिस्कस हम लोग। याद रखिएगा, करंट अफेयर का ये आपका पोर्शन है जिसमें आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है और इससे आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर से देखने को मिलते हैं। चाहे आप जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, जो अभी हाल ही में कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। उसके अलावा भी जितने एग्जाम्स हैं सभी के लिए आपका ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स का जो पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इस वीडियो सेशन में आपको जनवरी 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं वो आपको एमसीक्यूज के थ्रू में आपको डिटेल एनालिसिस के साथ डिस्कस करवाने वाला हूँ। ठीक है सर। सॉरी, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं आप इस वीडियो सेशन से। इसकी भी आपको पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पता है भाई, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को मेरा तहे दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आप सभी का थैंक यू सो मच यार। आज हम लोग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अप्रॉक्स 10K हो चुके हैं और यूट्यूब पे हम लोग 5K की फैमिली हो चुके हैं आज। ठीक है भाई, 5K आज मॉर्निंग में हो गए थे हमारे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच सभी का। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो बाकी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बाद में बाकी बातें की जाएंगी। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिसेंटली द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ साहित्य अकेडमी announced a list of how many recipients of बाल साहित्य पुरस्कार फॉर 2024। 2024 में आपका बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो कितने आदमियों को दिया गया, ये आपसे सवाल पूछा गया है। पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए सर, जो साहित्य अकेडमी है वो आपकी कौन कौन सी कैटेगरी में अवार्ड देती है सर। एक तो आपकी आ जाती है बाल साहित्य पुरस्कार, दूसरा आता है आपका सर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साहित्य अकेडमी आपका देता है एक तो बाल साहित्य पुरस्कार, दूसरा जो आपको मिलता है वो है सर युवा, युवा पुरस्कार। ठीक है, जो आपका बाल साहित्य पुरस्कार हैं वो इस साल 2024 के मिले हैं 24 आदमियों को। ठीक है, युवा पुरस्कार की अगर बात की जाए तो ये आपका इस बार 23 रिसिप्टेंट्स ने रिसीव किया है। 23 विनर्स हैं युवा पुरस्कार के 2024 के लिए, प्लस आपकी जो 24 विनर्स हैं वो आपके बाल साहित्य पुरस्कार के लिए हैं। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर बाल साहित्य पुरस्कार 2024। कौन देता है ये अवार्ड? साहित्य अकेडमी। क्लियर है सर, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, ये देख लीजिए थोड़ा सा, बाल साहित्य पुरस्कार जो 2024 के जो इंपॉर्टेंट नाम है आपको ये याद रखने हैं। पहले हैं आपके नारायण जी, मैथिली लैंग्वेज में इनकी जो स्टोरी थी अनार, उसके लिए मिला है। मानस रंजन समल, ओडिया लैंग्वेज में गापा कालिका। ठीक है, कृष्णमूर्ति बिलर्जी कन्नड़, हर्षदेव माधव संस्कृत, शमसुल इस्लाम फारूकी उर्दू, रंजू हजारिका असमी, दीपनविता रॉय बंगाली, हर्षा सदगुरु सत्या कोंकणी। ठीक है, तो ये उनके टाइटल्स हैं जिनको शॉर्ट स्टोरीज के लिए इनको ये साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। बाकी आपको 24 आगे बाल साहित्य और युवा पुरस्कार आपके कितने आगे सर? दैट इज़ 23। तो ये सभी के सभी आपको पीपीटी में मिल जाएंगे। पीपीटी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल पर। Who has recently become the first Indian to honored with the Nelson Mandela Lifetime Achievement Award of South Africa? ठीक है, for the contribution to children's cinema। बच्चों के सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो साउथ अफ्रीका का है, वो पहला इंडियन कौन सा है जिनको ये ऑनर मिला है? मुकेश खन्ना जी को, राजा सेन जी को, अन्नू कपूर, विनोद गनात्रा या अमित बोस? यस, बताएं सर। तो सर ये जो आपका हुआ है इस साल का नेल्सन मंडेला अवार्ड, ठीक है, नेल्सन मंडेला चिल्ड्रन, ये आप इनका मिला है ये 7th। ठीक है, ये जो था ये 7th एडिशन था। कौन सा था? याद रखिएगा, 7th एडिशन ऑफ नेल्सन मंडेला चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल, जो आपका कहाँ हुआ था सर? जोहान्सबर्ग। ओके, जोहान्सबर्ग कहाँ पे है सर? ये आपका साउथ अफ्रीका।
ओके, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ये कंडक्ट करवाया गया था। ये आपका मिलता है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस सिनेमा। ठीक है, तो ये इंडियन पहले कौन है जिनको मिला है सर? दैट इज़ विनोद गनात्रा साहब। ये आपको इमेज दिख रही होगी यहाँ पे, तो ये इनको मिला है। ठीक है सर, इनको काफ़ी अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस मिले हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ सर, विनोद गनात्रा जी के। ठीक है, ये ओनली इंडियन है, इकलौते इंडियन है जिनको द लाइव उलमैन पीस प्राइज मिला है, जो शिकागो का होता है। किसके लिए मिला था? इनकी गुजराती फिल्म है जो हारून अरुण। ठीक है, 26th शिकागो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल में इनको ये दिया गया था। इनको दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है भाई साहब, इन्होंने जनाकिनथ गोर अवार्ड, ठीक है, जनाकिनथ गोर अवार्ड जो है ये भी इनको मिला है। इनकी जो फर्स्ट चिल्ड्रन टीवी प्रोग्राम था जिनका नाम था बैंगन राजा। ठीक है, बैंगन राजा जो आपका दूरदर्शन पे आपको देखने को मिलता था। ठीक है, 2010 में इन्होंने जीता बेस्ट जुवेनाइल ऑडियंस अवार्ड। ठीक है, बेस्ट जुवेनाइल ऑडियंस अवार्ड कहाँ पे जीता था? ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, एंड द लाइट ऑफ एशिया अवार्ड श्रीलंका। ठीक है, ये 2 जगह में इन्होंने बेस्ट जुवेनाइल ऑडियंस अवार्ड भी जीता था, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इनकी जो फिल्म थी हाइड एंड सीक, लुका छुपी, आपको पता है सर। ठीक है, ये आपकी लिस्ट हुई थी कब? लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एज अ फर्स्ट चिल्ड्रन फीचर फिल्म फुल्ली शॉट एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड एट लद्दाख हिमालयास। ठीक है भाई साहब, पहली ऐसी मूवी थी जो इनकी हाइड एंड सीक जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन है। ये पहली ऐसी चिल्ड्रंस की फीचर फिल्म थी जो आपकी पूरी की पूरी शॉट हुई थी हाईएस्ट एल्टीट्यूड कहाँ? लद्दाख के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। 2011 में इन्होंने ही गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड जीता। किसके लिए? हारून अरुण, जो इनकी एक गुजराती फिल्म थी। ठीक है, एज अ बेस्ट एशियन फिल्म। ठीक है, कहाँ पे ये आपका मिला है? एशफान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन ईरान। ईरान में आप इनको ये अवार्ड दिया गया था। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं, दैट्स वाई आपको ये याद रखना है इनके बारे में सर। चलिए, Which among the following has become the first Indian city to be officially declared as the UNESCO City of Literature? तो आई डोंट थिंक सो ये क्वेश्चन मुझे बताने की ज़रूरत है। इतनी बार करंट अफेयर में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए सर। क्या है आंसर इसका? यस, इट्स कोझिकोडे। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पीए मोहम्मद रियास जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं केरला के, उन्होंने लोगो अनवेल किया था सिटी ऑफ लिटरेचर का, जो यूनेस्को के द्वारा दिया गया था। केरला ने डिक्लेयर किया था 2024 ऑनवर्ड के 23 जून जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाएगा सिटी ऑफ लिटरेचर डे ऑफ कोझिकोड केरला के अंदर। कब? याद रखिएगा, 23 ऑफ जून को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, Yes, which among the following athlete was honored with the Youth Icon Award 2024 Sports by Federation of Indian Chambers Commerce and Industry, that is FICCI? Yes, FICCI ने किसको अभी अभी हाल ही में नवाजा है सर? किससे? दैट इज द यूथ आइकन अवार्ड। यूथ आइकन अवार्ड किसको दिया गया था? तो ये FICCI का फर्स्ट एडिशन था, याद रखिएगा इस अवार्ड का। ठीक है, फर्स्ट एडिशन था ये FICCI का। ठीक, जिसमें ये FICCI यंग लीडर्स अवार्ड्स 2024 का था। ये FICCI ने ऑर्गेनाइज कराया था फर्स्ट टाइम। ठीक है भाई, और ये आपकी रिकग्नाइज की गई थी आउटस्टैंडिंग यंग अचीवर्स, जो आपकी कितनी कैटेगरीज का था सर? 13 कैटेगरीज में दिया गया। क्लियर, याद रखिएगा, 13 कैटेगरीज में दिया गया। एक कैटेगरी तो आपको याद रखनी है सर, कौन सी है? यूथ आइकन अवार्ड। तो बाकी सर 13 अवार्ड कौन कौन से हैं? चलिए आओ एक बार देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नीरज चोपड़ा। क्लियर, ये आपको फोटो में दिख रहे होंगे। तो FICCI ने जो आपका फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनाइज करवाया था, तो उसका जो द यूथ आइकॉन अवार्ड 2024 का किसको दिया? नीरज चोपड़ा जी को दिया। क्लियर, चलो। FICCI यंग लीडर बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2024 अमन गुप्ता। FICCI यंग लीडर्स इंस्पायरिंग वुमेन लीडर अवार्ड 2024 गजल अलग। ठीक है, FICCI यंग लीडर्स मोस्ट प्रॉमिसिंग नेक्स्ट जेन लीडर अवार्ड 2024 रोशनी नदार। FICCI यंग लीडर यूथ आइकॉन अवार्ड 2024 स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली नीरज चोपड़ा। FICCI यंग लीडर्स यूथ आइकॉन अवार्ड 2024 एंटरटेनमेंट आयुष्मान खुराना। एंटरटेनमेंट में आयुष्मान खुराना, स्पोर्ट्स में आपके हो जाएंगे यस नीरज चोपड़ा। एंड यहीं अगर हम लोग बात करें यूथ आइकन अवार्ड 2024 आर्ट एंड कल्चर का, तो राहुल मिश्रा जी। यहीं बात करें यूथ आइकन अवार्ड पब्लिक सर्विस में अमिताभ शाह। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट यूथ आइकन अवार्ड मीडिया की फील्ड में पालकी शर्मा।
क्लियर। फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड, मेक इन इंडिया चैंपियन अवार्ड जो है 2024 का, ये मिला शाही एक्सपर्ट्स को। फिक्की यंग लीडर्स बेस्ट कंपनी अवार्ड 2024 रिलायंस जियो को मिला सर। फिक्की यंग लीडर्स सस्टेनेबिलिटी चैंपियन अवार्ड ये मिला इन्फोसिस को। क्लियर। फिक्की यंग लीडर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 का एम नाइक जी को मिला ये। फिक्की यंग लीडर्स बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड 2024 का जेप्टो को मिला। तो ये आपका 13 कैटेगरीज में दिया गया पहला ऐसा एडिशन है ये। क्लियर है, याद रहेगा सर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और, ठीक है। Which among the following international airport recently in August received the Pollution Control Waste Management in Recycling PCWR Award? ठीक है, याद रखिएगा, पोल्यूशन कंट्रोल वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग अवार्ड 2024 बाय ग्रीन टेक फाउंडेशन इन द फील्ड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग। तो किसको मिला है सर ये? यस, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, या फिर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यस, किसको मिला आपका ये अवार्ड? PCWR, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ठीक है। तो ऐसे ही अवार्ड आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस तो आप स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है सर, डीप नॉलेज आपको चाहिए हो, करंट अफेयर फॉलो अप की होगी आपने तो आप सही आंसर दे दोगे, अगर फॉलो अप करंट अफेयर नहीं होगी आपकी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो दैट्स वाई दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट और इनको छोड़ना भी नहीं होता। तो ये आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको देखने सॉरी, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है भाई, ठीक है। यस, बताइए इसका आंसर, बोलिए सर। यस, इट्स ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी है हमारी जिसने रिसीव किया ये अवार्ड। किसने दिया? ग्रीन टेक फाउंडेशन ने। किसने? ग्रीन टेक फाउंडेशन ने दिया। PCWR 2024 समिट के अंदर ये अवार्ड एंड एक्सपो जो हेल्ड हुआ कहाँ पे? गुवाहाटी में। ठीक है भाई साहब, PCWR का जो अवार्ड एंड एक्सपो, ओके याद रखिएगा, अवार्ड एंड एक्सपो हुआ कहाँ पे सर? हेल्ड हुआ आपका, दैट इज़ इन गुवाहाटी, दैट इज़ इन असम। क्लियर, याद रखिएगा सर, ठीक है। अब यहाँ पे किस फील्ड में दिया गया कि जो एयरपोर्ट है वो आपका प्रोसेस करता है 100% ऑफ प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट। तो वो आपका कौन सा है भाई? दैट इज तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 100% प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट ये आपका प्रोसेस करता है, दैट्स वाई इनको ये अवार्ड मिला। किसको? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को। क्लियर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और। Which organization has recently won the United Nations World Summit on the Information Societies UN's WSIS 2024's Champion Award at the WSIS Plus 20 Forum in Geneva, Switzerland? Yes, बताओ सर। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, WSIS जो है ये आपका वर्ल्ड समिट होती है इंफॉर्मेशन सोसाइटी के रिगार्डिंग। कौन करवाता है? UN करवाता है। तो इसमें जो चैंपियन अवार्ड है ये किसको मिला, ये आपसे पूछा गया है सर। तो ऑप्शन ए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, C. क्लियर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, STPI, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, NASSCOM, या फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दैट इज NSDC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग दैट इज CDAC। यस, तो इट्स C. ओके, C. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये अवार्ड जो है ये आपका किस प्रोजेक्ट के लिए मिला इनको? मोबाइल एनेबल्ड डिजास्टर रिलायंस जो आपका सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग वाला सिस्टम है उसके लिए, दैट इज अंडर AI
इंटेलिजेंस, ठीक है सर। एआई इंटेलिजेंस के अंडर जो इनको मिला, उस फील्ड में इनको मिला गया था एआई कैटेगरी 7, C7, मतलब कि ई इन्वायरमेंट, ठीक है, ई इन्वायरमेंट जो इनकी कैटेगरी थी, ताकि जो बेनिफिट्स हैं वो सभी एस्पेक्ट्स जितने भी इन्वायरमेंट की लाइफ हैं उनको मिले उसकी वजह से। अब सी डॉट की अगर बात करें हम लोग, तो सी डॉट के मुझे आप सिंपली बताओ सीईओ कौन है। यस, दैट इज राजकुमार उपाध्याय। ओके, राजकुमार उपाध्याय इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपका क्वेश्चन। क्लियर। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सी डॉट का सर, ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज इन न्यू दिल्ली। क्लियर। चलिए अब चलते हैं सर अगले सवाल की ओर। Which institute has been recently awarded with an accreditation certificate with a उत्कृष्ट 3 स्टार रेटिंग? यस, उत्कृष्ट 3 स्टार रेटिंग के साथ अभी हाल ही में कौन से इंस्टीट्यूट को ये रेटिंग मिली है? यस, बताएं सर। ऑप्शन ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। यस, बताएं। तो भाई साहब एक्रीडिशन सर्टिफिकेट से अभी हाल ही में जिसको नवाजा गया तो वो आपका था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमई। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है सर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमई, या फिर जिनको आप लोग NIS MSME भी बोलते हैं, नी मेस्मी। ओके, नी मेस्मी, इनको अवार्ड से नवाजा गया एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेट के साथ। सक्सेसफुली कंप्लीशन जो थी इनकी नेशनल स्टैंडर्ड्स जो थे सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन NCSTI, ठीक है, ये प्रोसेस के लिए इनको मिला। एक्सीलेंट सर्विस जो इनकी फील्ड थी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट MSMEs के अंडर, उसके लिए इनको 3 स्टार रेटिंग, उत्कृष्ट 3 स्टार रेटिंग मिला, ठीक है सर। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की और। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द अर्नस्ट यंग EY, ओके, EY अर्नस्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर अवार्ड ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला है सर? अर्नस्ट EY अवार्ड आपने सिंपली याद रखना है। तो EY अवार्ड से किसको नवाजा गया है? यस, संजीव बजाज, KV कामत, वल्लयम सभिया, दिलीपी सांघवी, या गौरव त्रेहान। यस, बताओ सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किनको नवाजा गया था अभी? आप इसका आंसर दीजिए, मैं पानी पी के आता हूँ भाई, ठीक है। चलो हाँ जी सर, बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर? यस, इट्स ऑप्शन सी, वेलियन सबिया। इनको अभी अर्नस्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया था, ठीक है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ठीक है भाई साहब। पहली चीज़, अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड जो है ये इसको स्पॉन्सर करती है, इस अवार्ड को स्पॉन्सर कौन करता है? दैट इज अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो इसका 140 सिटी से ज़्यादा होता है। क्लियर। ये कहाँ कितनी सिटीज़ में होता है? 140 सिटीज़ के अंदर ये कंडक्ट करवाया जाता है, जहाँ पे आपके मोर देन 50 कंट्रीज़ होती हैं।
ओके, मोर देन 50 कंट्रीज़ के अंदर 140 सिटीज़ से ज़्यादा ये आपका कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस साल का जो ये आपको मिला है अर्नस्ट यंग विलियम सुबैया जी को मिला है। ये आपके एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है किसके, टीआईआई के। ओके, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन आपके हैं ये सर टीआईआई। अब ये टीआईआई क्या है सर, ट्यूब, ओके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये हैं इसके वाइस चेयरमैन, और ये चेयरमैन है किसके सर, चेयरमैन भी हैं ये। ओके, चेयरमैन है ये आपके दैट इज चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है सर, इसको आप चोला याद रख सकते हैं सिंपली, चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है भाई साहब, ये आपके इंडियन वो हैं ओनली, हमारी कंट्री में ये इकलौते वो हैं जिनको EY रीजन, इंडियन रीजन में EY जो है आपका अर्नस्ट एंड यंग अवार्ड है जो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप का, ये 4 बार जीत चुके हैं सर, 4 टाइम्स, याद रखिएगा। कितने बार जीत चुके हैं ये, 4 टाइम्स ये अवार्ड ये जीत चुके हैं वेलयम सपैया जी। ओके, ये रहे आपके वेलयम सुबैया जी। क्लियर, चलो आ जाए सर अगला सवाल। नेम द पर्सनालिटीज हु रिसेंटली वॉन द दिलीप बॉस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यस, बताएं सर। ऑप्शन ए महेश भूपाती एंड सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना एंड अंकिता रेना, नार सिंह एंड रोहिणी लोखंडे, लिंडर स्पाइस एंड करमन कौर थांडी, सोमदेव देवरम एंड निरुपम वैद्यनाथम। यस, कौन है करेक्ट आंसर सर, बोलिए। तो इट्स ऑप्शन सी, नार सिंह एंड रोहिणी लोखंडे। ओके, ये रहे आपके नार सिंह जी, ये रहे आपके रोहिणी लोखंडे जी। क्लियर है सर, याद रहेगा। नार सिंह जो हैं ये आपके 11th रिसेप्टेंट हैं, ये जो ठीक है सर, 11th रिसेप्टेंट हैं आपके ये, इस अवार्ड के 11th रिसेप्टेंट हैं आपके नार सिंह जी। ठीक है भाई साहब। और दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये अनाउंस किसने किया था, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने। क्लियर है सर, क्लियर, याद रहेगा। अब ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, AITA। ठीक है, AITA ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, ये एस्टेब्लिश कब हुई सर, यस 1920 में। याद रखिएगा, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन आपकी कब फाउंड हुई, 1920 में। ठीक है, अब इसका रोल क्या होता है सर, ये एक गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, इंडिया में गवर्निंग बॉडी है टेनिस के लिए। क्लियर, ये भी आपको याद रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो इसकी एफिलिएशन रहती है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के साथ, एशियन टेनिस फेडरेशन के साथ, AITA की। क्लियर, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में, तो ये AITA ने एस्टेब्लिश किया था दिलीप बोस, AITA यानी कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने इसको एस्टेब्लिश किया था कब सर, 2002 में। ठीक है, 2002 में। किसके लिए इन्होंने ट्रिब्यूट दी थी, दिलीप बोस जी को, ये जो एक नोटेबल इंडियन टेनिस प्लेयर थे। ठीक है सर, इसमें आपको कैश प्राइज मिलता है। ठीक है, कैश प्राइज मिलता है 50,000। क्लियर है सर, याद रखिएगा। और दिलीप बोस जी जो है इन्होंने कंप्लीट किया था इंडिया का डेविस कप 1947 में। क्लियर है, याद रहेगा सर। हाँ, और इन्होंने ही, दिलीप बोस जी की अगर बात करूँ मैं आपको, इन्होंने मेंस सिंगल्स टाइटल जो है फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप का जो वेस्ट बंगाल में हेल्ड हुआ था 1949 में जीता था। ठीक है, चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की और। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया सर, एज पर कंटर ब्रांड्स 2024 वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट, हाउ मेनी इंडियन कंपनीज वर फीचर्ड अमंग द टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स। 100 में आपकी टॉप 100 वर्ल्ड की जो आपके ब्रांड्स थे उनमें इंडिया की कितनी कंपनीज हैं, ये आपसे पूछा है। 7 हैं टॉप 100 में, 4 हैं टॉप 100 में, 8 हैं, 6 हैं या फिर 9 हैं, कितनी है सर। यस, तो ये आपको याद रखना है सर, हमारी ग्लोबल लेवल पे टॉप 100 में 4 हमारे जो टॉप ब्रांड आते हैं। एक आपके पास TCS। क्लियर है सर, TCS जो है ये आपका 46th रैंक पे है सर। क्लियर, कितने पे है, 46th रैंक पर। नेक्स्ट आपके पास जाता है सर HDFC बैंक।
ये आपका 47th रैंक पे है सर होल वर्ल्ड में। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एयरटेल, ये आपका आ जाता है सर 73rd रैंक पे। देन 74th पे आपका आ जाता है इन्फोसिस। ओके, इन्फोसिस आपका आ जाता है 74th नंबर पे। ये आपकी है सर 2024 की ग्लोबल रैंकिंग, ग्लोबल ब्रांड्स की, मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स की। अगर यहाँ मैं आपसे बात करूँ 2023 वाली, तो 2023 में कौन थे टॉप 4 आपके पास? पहला तो TCS ही था, दूसरा HDFC था, ठीक है, अगेन एयरटेल था, अगेन इन्फोसिस था। कंपनीज तो सेम थी मगर रैंकिंग चेंज थी। यहाँ 42nd रैंक था यहाँ पे TCS का, इस साल आप कहाँ आ गए? 46th पे आ गए। HDFC 56th रैंक पे था, इस साल 47th पे आ गया, इम्प्रूवमेंट हुई है। तो एयरटेल जो है 76th पे था, इस साल 73rd पे आ गया है। इन्फोसिस 66 पे हुआ करता था, इस साल आपका ब्रांड वैल्यू इसकी कम हो गई, ये 74th पे आ गया है वर्ल्ड में। क्लियर है। चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की ओर। Which among the following organization has been honored with the Best Conduct of Business Regulator Award in the Asia Pacific by the Asian Banker? Yes, important question और easy question है सर ये आपका। IRDI, RBI, SEBI, SIDBI या NABARD? तो इट्स SEBI। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, ठीक है, डैश बिकम द एशियाज रिचेस्ट पर्सन रैंक्ड 11th ग्लोबली। कौन बंदा है सर? ग्लोबली 11th रैंक है और ये एशिया का रिचेस्ट पर्सन है। कौन है भाई? मुकेश अंबानी, शिव नादर, गौतम अडानी, शापूर मिस्त्री या फिर सावित्री जिंदल? यस, तो इट्स गौतम अडानी। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज गौतम अडानी। इनकी नेटवर्थ अगर मैं बात करूं आपसे 111 बिलियन। ओके, ये आपका है US $, 111 बिलियन पे आपके आते हैं कौन? गौतम अडानी। क्लियर है। एशिया की बात की गई है, ये याद रखना, एशिया की बात की गई है। एशिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है जो आपकी ग्लोबली रैंक करते हैं? कितना सर? 11th रैंक ये स्टैंड करते हैं आपके गौतम अडानी जी। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। यस, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। यस, मुंबई में जो 18th फिल्म फेस्टिवल हुआ है वहाँ पे शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको नवाजा गया है? यस, गुंजन मेनन, सुदेश कादर, कल्याण वर्मा, शेखर दत्तारी, सुबैया नलामुद्दू। यस, तो भाई ये कौन है आपके पास? सुबैया नालामुद्दू। ऑप्शन ई हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन आपका जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है सर, याद रखना है आपने ये। इनको मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर, मिफ के अंदर। ओके, चलिए, नेम द पर्सनैलिटी हु इज रिसेंटली नेम्ड एज लैंड हीरो। याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया है? UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD के द्वारा लैंड हीरो का टाइटल किसको दिया गया है? यस, सुभाष पालेकर, सिद्धोष सकोरे, भावना नीलकंठ निकम, कमलेश गुमारे या बिनीता कुम्हारी? तो भाई साहब ये सिद्धेश सकोरे। ठीक है, लैंड हीरोज किसके द्वारा दिया गया है ये अवार्ड? यस, तो भाई साहब ये हैं UNCCD। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, और ये आपका वर्ल्ड डे भी मनाया जाता है UNCCD का, दैट इज कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ये कब मनाया जाता है सर डे? आपका 17 जून को। ठीक है सर, 17 जून। क्लियर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेम द पर्सनैलिटी हु हैज टॉप द क्रोल्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023, ब्रांड्स, बिजनेस एंड बॉलीवुड। तीनों में आपका कौन ऐसा बंदा है भाई? विराट कोहली, रणवीर सिंह, शाहरुख खान, अक्षय कुमार या फिर आलिया भट्ट? तो टॉप पे आपके हैं भाई विराट कोहली, फर्स्ट पे विराट कोहली हैं, सेकंड नंबर पे आपके हैं रणवीर सिंह, थर्ड नंबर पे हैं आपके शाहरुख खान, फोर्थ नंबर पे हैं आपके अक्षय कुमार, फिफ्थ नंबर पे हैं आपकी आलिया भट्ट, सिक्स्थ पे आपको दिखने को मिलती हैं दीपिका पादुकोण, सेवन्थ पे थाला फॉर रीजन दैट्स वाई महेंद्र सिंह धोनी सेवन्थ ने, एट्थ पे आपको हैं सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन
नाइन्थ सलमान खान आपके 10th नंबर पे हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर सर। विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्रल बैंक हैज़ रिसीव्ड रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 एट द 11th एडिशन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स। ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2024 के जो जिसका 11th एडिशन हुआ है, इसमें आपका किसको रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? रिस्क मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील को, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया को, बांग्लादेश बैंक को, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना को, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को? तो यस, इट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर, आरबीआई को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर किसको दिया गया? अगर मैं पूछूं रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर तो आपको आरबीआई को मिला। ठीक है, अगर मैं यहां आपसे पूछूं सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, यस, तो ये अवार्ड किसको मिला सर आपका? तो इट्स सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील। ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील, ये भी आपको याद रखना है सर। ठीक है, हाँ, एक अवार्ड और मिलता है यहाँ पे सर, दैट इज गवर्नर ऑफ द ईयर। ये किसको मिला? गवर्नर ऑफ द ईयर, तो ये मिला आपका सर, दैट इज एंड्री पिश्ने। एंड्री पिश्ने जो ये हैं आपके गवर्नर ऑफ नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। क्लियर, चलो याद रखना ये भी आपने। आ जाए अगले सवाल पर भाई। नेम द ऑथर हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस पेन पिंटर प्राइज 2024। पेन पिंटर प्राइज 2024 का है, वो किसको मिला ये आपने बताना है सर। पेन पिंटर प्राइज 2024 का भाविक सरखेड़ी, अरुंधति रॉय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, अमृता प्रीतम, आर के नारायण। यस, तो इट्स अरुंधति राय। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अरुंधति राय जो हैं, इनको इस साल का 2024 का पेन पिंटर प्राइज मिला है। जो इनका इंग्लिश पेन, जो इनकी एक मेमोरी है, नोबेल लॉरिएट हेरल्ड पिंटर, ठीक है, उनकी मेमोरी में ये आपका ये अवार्ड नवाजा जाता है। क्लियर है सर, याद रहेगा। और हाँ बस ठीक है, पेन प्रिंटर प्राइज में यही है, अरुंधति राय जी को इस साल मिला था बेस्ट ऑथर का। ठीक है सर। द कॉमनवेल्थ फाउंडेशन, ठीक है, कॉमनवेल्थ फाउंडेशन ने रिसेंटली अनाउंस किया था डैश एज द ओवरऑल विनर ऑफ 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। कॉमनवेल्थ की शॉर्ट स्टोरी प्राइज में ओवरऑल कौन विनर रहे थे? रीना ओशा अरुंगू, संजना ठाकुर, जूली बॉयर्ड, पोर्टियो सुब्रन, या फिर रिट रॉबर्टसन। यस, कॉमनवेल्थ ने अभी अभी ये आपका अवार्ड दिया था। ओवरऑल आपको बताना है शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसको दिया गया, अनाउंस किया गया था। तो इट्स संजना ठाकुर। ठीक है भाई साहब, संजना ठाकुर, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। ये ओवरऑल विनर रहे हैं 2024 के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज में, जिनकी स्टोरी क्या थी? ऐश्वर्या राय। ठीक है, उनकी जो रिवर्स अडोप्टेशन स्टोरी थी उसके लिए मिला था। ठीक है भाई, ठाकुर जो है ये संजना ठाकुर, ये आपकी थर्ड, ठीक है, इंडियन राइटर हैं जिनको ये प्राइज़ मिला है। ठीक है, याद रखना है ये थर्ड हैं। ठीक है भाई साहब। और आपका इसमें है प्रीवियसली जो जीते हैं आपको इसमें जैसे कि आपके इंडियन राइटर्स हैं, प्रशकर कुलकर्णी 2016 में जीते थे ये। ठीक है, प्रशकर कुलकर्णी 2016 में, कृतिका पांडे 2020 में। तो ये भी आपको कुछ याद रखने हैं जिनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ में आपको नवाजा गया था। ठीक है सर, चलो। Which bank has won the Atal Pension Yojana Annual Award for financial year 23-24 by Pension Fund Regulatory and Development Authority? बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, या ICICI बैंक? किस बैंक को मिला है भाई साहब, बताएं। यस, विच बैंक? अटल पेंशन योजना की बात की गई है यहाँ पे आपसे, तो इट्स बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बैंक ऑफ इंडिया जो है उनको APY अल्टीमेट चैंपियंस कप अवार्ड से भी नवाजा गया था। अटल पेंशन योजना अल्टीमेट, ठीक है, चैंपियंस कप, ये अवार्ड भी इनको ही मिला था, ये भी आपने याद रखना है। और इनकी 3 ब्रांचेस को मिला था ये। ठीक है, टॉप 5 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया मिला था, और इनकी टॉप 5 को टोटल मिला था। ठीक है, टॉप 5 ब्रांचेस को टोटल को मिला था, बट बैंक ऑफ इंडिया की 3 ब्रांचेस थी उसमें। ठीक है, याद रखना है आपने। ठीक है, तो बाकी डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है सर।
चलें अब आ जाएं। इन जुलाई 2024 यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्जुन राम मेघवाल अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल PPM फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस एंड द इंडियन पुलिस मेडल IPM फॉर मेरिटोरियस सर्विस टू डैश CBI ऑफिसर। कितने CBI ऑफिसर्स को ये अवार्ड से नवाजा गया था, ये आपसे सिंपली पूछा गया है सर। 12 को, 16 को, 19 को, 24 को या फिर 39 को मिला था सर। ये इन्वेस्टिचर सेरेमनी जो हुई थी CBI के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा सर। किसने की? CBI के द्वारा की गई। कहाँ पे की गई? दैट इज CBI एकेडमी में की गई सर। क्लियर? CBI एकेडमी है कहाँ पे? दैट इज इन गाजियाबाद। ओके, गाजियाबाद में देखने को मिलती है आपकी CBI एकेडमी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, गाजियाबाद कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्लियर? CBI स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनके डायरेक्टर कौन है सर? आपको ये भी पता होना चाहिए। दैट इज यस, प्रवीण सूद साहब। ओके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बाई। क्लियर? हेडक्वार्टर इनका कहाँ देखने को मिलता है सर? न्यू दिल्ली। क्लियर है? एस्टेब्लिश कब हुई आपकी CBI सर? 1963। ओके, डेट पूछी जाए तो 1 अप्रैल। क्लियर? 1 अप्रैल 1963। क्लियर? चलो अब चलते हैं आगे। तो ये आपके पूरे के पूरे 30, हाँ ये आंसर तो मैंने बताया नहीं भाई। तो ये आपके कितने आदमी को मिला था सर? 39 को। क्लियर? याद रखिएगा। तो ये मैंने सभी के सभी आपके यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा सारे 39। ठीक है, लिस्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। President Draupadi Murmu conferred 36 gallantry awards, including Dash Kirti Chakras and Dash Shaurya Chakras, to the personnel of the armed forces, Central Armed Police Forces and State and Union Territory Police during Defense Investiture Ceremony Phase 1, जो आपका राष्ट्र भवन में हुआ न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये यहाँ सिंपली पूछा गया है 36 गैलेंट्री अवार्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो जी के द्वारा दिए गए थे, उसमें कितने कीर्ति चक्रास दिए गए और कितने शौर्य चक्रास दिए गए, ये आपसे पूछा गया है, जिसमें हमारे JNK के भी मेंबर्स इंक्लूडेड हैं। हम देखेंगे कौन कौन थे। तो यस, कितने आदमी थे भाई, कितने आदमियों को दिया गया? तो ये भाई आपके 10 कीर्ति चक्रास थे, याद रखिएगा, कीर्ति चक्रास। ठीक है, शौर्य चक्रा जो थे वो आपके 26 थे। क्लियर है? याद रखिएगा 10 और 26। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है सर, क्लियर है? याद रहेगा। चलो अब चलते हैं आगे। तो हाँ, ये रहे आपके कुछ सर कीर्ति चक्रास पोस्थ्यूमस, जो मतलब मरने के बाद जिनको दिया जाता है। ठीक है, दिलीप कुमार जी कोबरा CRPF से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, राजकुमार योधवा कोबरा CRPF पोस्टमोस्टली, बबलू राभा, शंभू रॉय सिपाही पवन कुमार। तो ये सारी लिस्ट है आपके पास, ये एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस वाले कौन थे सर, ये एक बार देख लो आप। क्लियर? कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी जम्मू एंड कश्मीर के थे, पुलिस के हैं ये, पुलिस डिपार्टमेंट के। इनको भी मृतक जो है शौर्य चक्र से नवाजा गया, जम्मू एंड कश्मीर के हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर अब ये आती है। ठीक है, एक थे आपके पास अमित रैना जी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के। क्लियर है सर? फिरोज़ अहमद डार जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, वरुण सिंह जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, मोहन लाल। इनके नाम आपको याद रखने हैं, ये आपसे स्पेसिफिकली पूछे जा सकते हैं कौन कौन बंदे थे जो जम्मू एंड कश्मीर के थे। ठीक है सर, चले आ जाओ। नेम द इंडियन पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द शेवलियर द ला लेजियन ऑनर नाइट ऑफ द लेजियन ऑफ द ऑनर। कौन है ये बंदे भाई साहब, कौन बंदा है ये जिनको ये इस अवार्ड से नवाजा गया है, ऑनर किया गया है? रोशनी नादार मल्होत्रा, सावित्री जिंदल, सुधा मूर्ति, ईशा अंबानी, फाल्गुनी नायर। तो यस, इट्स रोशनी नादर मल्होत्रा। ओके सर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आपको जो HCL टेक है जो, ठीक है, HCL टेक के चेयरपर्सन आपको देखने को मिलती हैं रोशनी नादर मल्होत्रा जी। ठीक है, चलो। Who becomes the first Bollywood actor to be honored with customized gold coin by Griven, okay, by Griven Museum Paris? Griven Museum Paris के द्वारा ऐसे कौन से इकलौते बॉलीवुड एक्टर हैं, पहले हैं ये, ठीक है, फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर हैं जिनको ये ऑनर किया गया है? तो ये आपको पता ही है सर, फोटो दिख रहा होगा आपको, शाहरुख खान साहब। ठीक है, शाहरुख खान साहब हो जाएंगे हमारे करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आ जाए सर। नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद ऑफिसर्स डांस ऑडेस
आर्ट्स एट डेस लेट्रेस दैट इज ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ये दिया जाता है। तो किसको दिया है ये? गीना जुस्टुस, रस्कन बाउंड, रहाब अलाना, भावी मेहता, काल्की कोचलिन। तो ये आपका मिला सर रहाब अलाना जी को। क्लियर, ये आपको इमेज दिख रही होगी। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर सर। नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, IOC के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर के लिए किसको अवार्ड दिया गया आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ओलंपिक मूवमेंट में? कौन थे वो आदमी सर, बताओ। यस, अभिनव बिंद्रा, PV संधू, शारद कामा, या फिर अक्षदीप सिंह, या फिर आपके पास हैं प्रियंका गोस्वामी। यस, तो ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर का जो आपको ओलंपिक ऑर्डर से जिनको नवाजा गया वो हैं आपके पास कौन सर? दैट इज हमारे अभिनव बिंद्रा साहब। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभिनव बिंद्रा जो हैं वो आपके IOC एथलीट्स कमीशन के मेंबर भी हैं। एथलीट्स कमीशन जो आपके इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की कमीशन है उसके ये मेंबर भी हैं। ये पहले इंडियन हैं जिनको इस प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया है। ये क्लियर है सर, ये फर्स्ट इंडियन है जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है सर, और आपको यहाँ पे तो कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, चलो। हाँ, अभिनव बिंद्रा साहब को आपका अर्जुना अवार्ड भी मिल रखा है 2000 में। क्लियर है, राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल रखा है। क्लियर है, राजीव गांधी खेल रत्न 2001 में। उसके बाद पद्म भूषण भी मिल रखा है। ओके, कब सर? 2009 में। ये अवार्ड भी आपको याद रखने हैं, इनसे रिलेटेड है। ठीक है सर। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ड्यूरिंग 2024 इंटरनेशनल मीट ऑफ लीडिंग मेडिकल सेलिब्रिटीज प्रोफेशनल एंड मेडिकोज हेल्ड इन चेन्नई, तमिलनाडु? किसको मिला है सर? नितिन गडकरी साहब को, जितेंद्र सिंह जी को, शशि थरूर को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, अश्विन वैष्णव को। ये आपका किसको मिला सर? जितेंद्र सिंह जी को। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन द ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024? याद रखिएगा, किस ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड से नवाजा गया? किसके द्वारा? ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन, दैट इज गीफ। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कैटेगरी, ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी के अंदर किसको हमारा अवार्ड ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड मिला है? ये इनिशिएटिव है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। चेन्नई मेट्रो रेल को, जयपुर मेट्रो रेल को, कोची मेट्रो रेल को, हैदराबाद मेट्रो रेल को, या फिर दिल्ली मेट्रो रेल को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ये आपको मिला सर दिल्ली मेट्रो रेल को। क्लियर, याद रखिएगा। गीफ ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड जो है ये आपका ग्लोबल वाटर टेक समिट में दिया गया, जो आपकी कहाँ हुई सर? ये समिट आपकी कहाँ देखने को मिलती है? आपको दिल्ली में हुई थी। ठीक है सर, याद रखिएगा। DMRC दैट इज़ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को ये दिया गया। उसके जो एफर्ट्स हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन वाटर रिसोर्सेज के लिए दिल्ली के अंदर, उसके लिए ये दिया गया। ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड गांधी मंडेला अवार्ड 2020? गांधी मंडेला अवार्ड 2020 वाला किसको मिला? रिगोबेटा मेंचूटम, वेक्टर गोंजेल्स टोरेस, दलाई लामा, बोथ A एंड B, या फिर बोथ A, B एंड C? तो इट्स ऑप्शन डी। ठीक है भाई साहब, आपका विक्टर गेंजोल टोरेस को भी, रिगोबोटो को भी, इन दोनों को आपको गांधी मंडेला अवार्ड 2020 का नवाजा गया था सर। ठीक है। Who won the Golden Sand Master Award with gold medal at the International Sand Sculpture Championship Festival 2024, जो आपका पिट्सबर्ग रशिया में हुआ? पिट्सबर्ग रशिया में आपका एक सैंड मास्टर अवार्ड दिया गया, इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप जो फेस्टिवल हुआ 2024 का। तो किसको मिला ये? राहुल आर्या को, सुदर्शन पटनायक को, मानस कुमार साहू को, नीतीश भारती या सर्वम पटेल? तो ये सुदर्शन पटनायक जी को मिला। क्लियर है, याद रखिएगा, गोल्ड मेडल से नवाजे गए थे ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा गया है, याद रखिएगा। अमंग द विनर्स ऑफ 66th एडिशन ऑफ रमन मैगसेसे अवार्ड्स 2024? यस,
हायो माइजोकी जापान के, बिल्कुल मिला इनको। कर्मा पुस्थोशो भूटान, बिल्कुल मिला इनको। डॉक्टर न्योगियन थी नोगोकफोंग वियतनाम के, बिल्कुल मिला इनको। फरवीजा फरहान इंडोनेशिया के, बिल्कुल मिला इनको। डॉक्टर रवि कनन आर इंडियन, इनको नहीं मिला है, तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा सर। तो यहाँ पूछा गया है नॉट, ठीक है। 66 एडिशन जो रमन मैगसेसे अवार्ड हुआ, तो ये आपके 5 पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको मिला है ये। नोग्योन थी नोगोकफोंग जो आपके वियतनाम के हैं, 2024 का रमन मैगसेसे अवार्डी हैं ये। कर्मा फोत्सु जो भूटान के आपको देखने को मिलते हैं। माइजोकी हायो जापान के देखने को मिलते हैं आपको। देन आपको डॉक्टर रूरल मूवमेंट के लिए जो आपको मिला है थाईलैंड को, फरवजा फरहान इंडोनेशिया के हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है सर। रमन मैगसेसे अवार्ड जो है ये इस फाउंडेशन के द्वारा जिनके चेयरमैन आपको देखने को मिलते हैं सेसिला एल हजारो, प्रेसिडेंट हैं इसके सुजेना बी अफान, हेडक्वार्टर है इनका मनीला फिलीपींस में, एस्टेब्लिश हुआ ये 1957 के अंदर सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ प्रेजेंटेड with the Olympic order in gold for his support to 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स। पेरिस ओलंपिक गेम्स की सपोर्ट के लिए ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड किसको दिया गया, ये आपसे पूछा गया सर। यस बताएं किसको मिला है ये अवार्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो इट्स एम्यूल मैक्रोन, ठीक है भाई, एम्यूल मैक्रोन, ये आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। क्लियर, याद रखना है आपने, फ्रांस के ये आपके प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलते हैं सर। चलिए, विद इंडियन साइंटिस्ट वॉज अवॉर्डेड द 2024 कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च कॉस्पर हैरी मासी अवार्ड ड्यूरिंग द 45th कॉस्पर साइंटिफिक असेंबली हेल्ड इन बुसान साउथ कोरिया, ठीक है। बुसान साउथ कोरिया में ये जो अवार्ड हुए हैं, ये आपसे इन्होंने पूछा है भाई साहब कि इसमें जो तो 2024 की कमेटी थी, किस इंडियन साइंटिस्ट को कॉस्पर हैरी मैसी अवार्ड से नवाजा गया 45th कॉस्पर अवार्ड के अंदर। अनिल भारद्वाज को, श्रीनिवास हेगड़े को, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, श्लोक शुक्ला या श्रीनिवास रामचंद्रन कुलकर्णी को। तो ये प्रहलाद चंद्र अग्रवाल साहब को मिला, ठीक है। 45th एडिशन थी आपकी कॉस्पर की, ठीक है सर। तो अनिल भारद्वाज जी जो हैं, ठीक है, इनको मिला था विक्रम साराभाई मेडल, ठीक है भाई साहब। जॉइंट अवार्ड है ये कॉस्पर और इसरो का, ठीक है, विक्रम साराभाई मेडल। क्लियर, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है सर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की। और नेक्स्ट पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्टर वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल एम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024। तो ये आपको फोटो में दिख रहे होंगे रामचरण जी का, ठीक है, रामचरण, ठीक है। तो बाकी आपकी लिस्ट ऑफ विनर्स हैं जो आपकी इंडियन फिल्म्स अवार्ड्स थे, तो उसमें भी ये भी आप देख लेना। चलो अगला सवाल देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड द नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट टू। यस, द्रौपदी मुर्मू जी ने किसको ये अवार्ड दिया, बताएं सर फास्ट। आशुतोष पांडे, अभिषेक कुमार शुक्ला, परशुराम बेहरा, शैलेंद्र कुमार प्रजापति या धीरज मोहन बनर्जी। यस, किसको मिला ये अवार्ड, इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये भी आपका। तो धीरज मोहन बनर्जी को ये अवार्ड दिया गया, ठीक है सर। नेशनल जियो साइंस अवार्ड है जिसमें इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अवॉर्डेड द गीफ ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड अंडर द कैटेगरी वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर, ठीक है। अब ये वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर है, पहले ऑर्गेनाइजेशन वाला हमने गीफ अवार्ड देख लिए थे, जिसमें ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में दिल्ली में हुई थी, उसके अंडर आपको बताना है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी या जल जीवन मिशन। किसको मिला है सर ये अवार्ड, यस, सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है सर, CWC। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका सर। सेंट्रल वाटर कमीशन की अगर मैं बात करूं तो इनके चेयरमैन कौन है सर, यस, कुशविंदर वोरा, ओके, कुशविंदर वोरा। क्लियर है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो सिंपल सी बात है सर, न्यू दिल्ली में ही देखने को मिलेगा आपको। एस्टेब्लिश कब हुई थी ये, 1945 में। क्लियर है। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और।
In July 2024, Chandrayaan 3 mission team won the prestigious World Space Award for 2024 presented by for its significant contribution to space exploration. तो ये आपका इनको मिला था चंद्रयान 3 के लिए, बट ये दिया किसने था ये आपसे पूछा गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर के लिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया सर? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा ये अवार्ड नवाजा गया था हमारा चंद्रयान मिशन के लिए। क्लियर है सर? याद रखिएगा सर, ये अवार्ड जो है ऑफिशियली प्रेजेंट किया गया था, ओपनिंग सेरेमनी थी जब 75th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, ठीक है, 75th एडिशन थी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस IAC जो आपकी मिलान इटली में हुई थी अक्टूबर 2024 में, इसी साल। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। अब अगर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की बात करूं तो ये आपका हेडक्वार्टर कहाँ है इसका सर? दैट इज़ इन पेरिस। ठीक है, एस्टेब्लिश कब हुई सर ये? दैट इज़ इन 1951। क्लियर? चलो अब चलते हैं सर। हाँ, इंपॉर्टेंट हैं ये थोड़े बहुत अवार्ड्स, इसके साथ हमारा सेशन ये खत्म हो गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड जो है ये आपका दिया जाता है एक्सीलेंस को सेलिब्रेट करने के लिए। कितनी कैटेगरीज में? 4। एक है विज्ञान रत्न, दैट इज़ VR अवार्ड, इसमें आप हाईएस्ट ऑनर देते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो साइंस एंड टेक फील्ड की होती है सर, याद रखिएगा। विज्ञान श्री, विज्ञान रत्न के बाद विज्ञान श्री VS अवार्ड, ये आपकी डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन जो आपकी साइंस एंड टेक फील्ड में है उसको मिलता है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर VYSSB अवार्ड, ये आपके यंग साइंटिस्ट को मिलता है जिन्होंने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दी हो साइंस एंड टेक में। विज्ञान टीम VT, ये आपका दिया जाता है 3 या फिर उससे ज़्यादा साइंटिस्ट या रिसर्चर्स हों, इनोवेटर्स हों, जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दी हो आपकी साइंस एंड टेक के अंदर। ठीक है सर। विज्ञान रत्न अवार्डी प्रोफेसर गोविंद रजन पद्मनाभम, इनको मिला है। विज्ञान श्री, ये लिस्ट मैंने दे रखी है, ये भी पढ़ लीजिएगा सर। उसके बाद विज्ञान युवा, ये भी आपको लिस्ट दे रखी है, ये भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अब लास्ट इंपॉर्टेंट जो अवार्ड आपको याद रखना है वो है आपके पास स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स 2024 के। ठीक है सर। पहली चीज़ ये होस्ट किसने किया? राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान का जो आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इन्होंने इसको होस्ट किया, याद रखना कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स 2024 के कहाँ हुए सर? राजस्थान में हुए। किसने कंडक्ट कराया? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने करवाया। कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में। ठीक है सर। अब इसमें जो पॉपुलेशन ओवर 10 lakhs होती है, ठीक है, कैटेगरी 1 थी, इसमें फर्स्ट आया आपका सूरत गुजरात, सेकंड जबलपुर MP, थर्ड आया आगरा उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। क्लियर है सर। नेक्स्ट कैटेगरी 2 जहाँ पे पॉपुलेशन आपकी 3 लाख से लेके 10 लाख के बीच में होती है, फर्स्ट आपका फिरोजपुर UP, सेकंड आपके अमरावती महाराष्ट्र, थर्ड आपका झांसी आया सर। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड कैटेगरी जिसमें आपको पॉपुलेशन कितनी 3 लाख से कम मिलती है। इसमें आपका फर्स्ट है रायबरेली UP, सेकंड है नालकोंडा तेलंगाना, थर्ड है नालागढ़ हिमाचल प्रदेश HP। तो ये भी आपको तीनों कैटेगरीज और रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको याद होने चाहिए सर। ठीक है, तो ये हमारी थी एक इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें मैंने आपके 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड MCQs बन सकते थे या फिर अवार्ड्स जो आपके इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सारे इसमें कंक्लूड कर दिए हैं। उम्मीद रखूंगा इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाए आपका और आपका एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई आराम से हो जाए। ठीक है सर। तो मेरी तरफ से तो हैं आपके लिए दुआएं। बाकी चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा हौसला अफजाई कर दीजिएगा सर। अगर आपको अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि सर हम लोग कैसे वीडियो को इम्प्रूव कर सके। ठीक है सर। तो अब लेता हूँ मैं आपसे अलविदा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।